भगवान राम जब रावण वध करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे, तब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया गया। उस समय वहाँ उपस्थित नल, नील, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। प्रभु और माता सीता इन सबका उपकार चुकाने के लिए एक एक को दिव्य मोतियों की माला प्रदान की। जब बजरंगबली की बारी आई, तब देवी सीता उन्हें कहा, हे पवन पुत्र, आपने जो हमारी विकट परिस्थितियों में सहायता की है, सो उसका उपकार तो हम कभी नहीं भूल सकते। सो ये मेरे कीमती जो मोतियों की माला जो मैंने अपने गले में धारण की है, सो इसे तुम स्वीकार करो। हनुमान जी यह सुनते ही चहुं ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा कि जैसे इन सभी को प्रभु ने मणि मोती देकर प्रसन्न किया है, सो इन्हीं की भांति मुझे समझ लिया है। मन ही मन व्याकुल हो गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी उनका चेहरा पढ़ लिए, तब उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन देवी सीता कहती हैं, हे सुत, तुम निकट आओ और यह मोतियों की माला स्वीकार करो। हनुमान जी बोले कि हे माता, एक प्रार्थना है, क्षमा करना। आप जब अशोक वाटिका में थीं, तब मैंने आपसे वरदान मांगा था कि देवी, मेरे हृदय में सदैव मेरे प्रभु श्री राम और आपका ही निज स्थान रहे, और आप मुझे मोतियों का माला देकर मेरे किए गए उपकार का आप मूल्य दे रही हैं। मैं तो केवल आपका एक सेवक हूँ, दास हूँ, और दास की कोई कीमत नहीं होती। आप मुझे इससे मत तौलिए। देवी सीता कहती हैं, नहीं सुत, हमने सभी को एक एक कर दिया है, सो तुम भी स्वीकार करो। हनुमान जी हठ पूर्वक वह मोतियों की माला नहीं लेते हैं, और उसी समय जब वह देखे, वहीं बैठे सभी को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि माता ने मुझे इन सभी की भांति सोचा है। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, विभीषण की भांति। तब बजरंगबली को मन में अति व्याकुलता छाई और उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी, और जैसी छाती फाड़ी, उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी या माता सीता की झलक दिखाई दी। यह देखकर माता सीता भावुक हो गईं। श्री रामचंद्र जी भी भावुक हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। आपसे हम बताएं कि केवल हनुमान जी ही एक ऐसे भक्त हैं जो भी कुछ करना है अपने प्रभु के लिए, जो भी सेवा भाव है सब प्रभु के लिए। प्रसन्न होना है तो प्रभु का नाम उनके समक्ष कोई ले ले तो प्रसन्न हो जाते हैं। राम कीर्तन कोई कर दे तो प्रसन्न हो। राम भजन जहाँ चलता हो वहाँ उन्हें पधार जाना है, अपने लिए कुछ नहीं। पूरा जीवन समर्पण सब श्री रामचंद्र जी के लिए। तो क्यों ना उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी और माता जगदम्बा सीता हो। हनुमान जी एक संत नहीं, संता हैं। उन्हें माता सीता ने अजर होने का भी वरदान दिया था। सेवक श्री रामचंद्र जी का परम सेवक में यदि गिनती होती है तो प्रथम गिनती श्री राम भक्त हनुमान की होती है।